प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन मैं हिंदू पेपर, अन्य पेपर, लोकल पेपर का एनालिसिस करता हूँ। आप उसको पढ़ते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपको सौ हृदय धन्यवाद। आज जो चर्चा करते हैं, आज हिंदू पेपर में जो लिया गया है, माया सप्ताह। माया सप्ताह का साक्ष्य मिला है ग्वाटेमाला में। और ग्वाटेमाला कहाँ है? मध्य अमेरिका में। रैन फॉरेस्ट के नीचे एक शहर में दबा हुआ लैडर का इस्तेमाल करके इस सप्ताह के विषय में पता लगाया गया है। यह 2600 बीसी में इस सप्ताह का विकास हुआ था और 2050 बीसी से लेकर 900 बीसी तक यह सप्ताह चरमोत्कर्ष पर था। भाषा संबंधी सप्ताह, इस सप्ताह के व्यक्ति को भाषा संबंधी अत्यधिक ज्ञान था, अत्यधिक पकड़ था। भविष्यवाणी जो करते थे इस सप्ताह के व्यक्ति, 80-90% भविष्यवाणी सही निकलता था। मैथमेटिक्स इन लोग का काफी स्ट्रांग था और 2000 साल मैथमेटिक्स स्ट्रांग था। उन्हें कैलेंडर भी बनाया था और कैलेंडर के विषय में 2012 तक, लेकिन 2012 के बाद उन्होंने अनुमान लगाया था दुनिया नहीं रहेगी, लेकिन उनकी भविष्यवाणी गलत निकली। तो ही माया सप्ताह के विषय में इसमें जानकारी दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, वोमेन ऑफिसर इन कमांड सुन। मैं जो वोमेन ऑफिसर है, अभी तक लेफ्टिनेंट नहीं बनाया गया है थल सेना में या अन्य सेना में, उनको लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा। धार्मिक वोमेन ऑफिसर को वोमेन सिर्फ अलाउ होता था छोटे रैंक में, लेकिन लेफ्टिनेंट में इसके अलाउ नहीं होता था। 2021 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और जजमेंट के तहत ऐसा किया गया। लेकिन 2 साल पहले, उससे 2 साल पहले जो महिलाओं की नियुक्ति होती थी, इस शॉर्ट सर्विस में रखा जाता था। शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत। शॉर्ट सर्विस कमीशन है क्या? इनको मात्र 10 साल के तक की नौकरी, 10 साल तक के, 10 से 14 साल के बीच ही इनको रिटायरमेंट कर दिया जाता था। न कोई इनका पेंशन की व्यवस्था होती थी, न कोई अलाउ होता था। लेकिन इसको अब क्या कर दिया गया है कि नहीं, ऑफिसर को फुल रूप से कमांडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा, लेफ्टिनेंट के अधिकारी बनाया जाएगा और जितना उम्र निर्धारित है उतना उम्र तक करेगी और रिटायरमेंट के बाद जो सुविधा होगी वह सुविधा इसको मिलेगी। नेवी हो, एयरफोर्स हो और आर्मी हो। फर्स्ट कैप्टन बनने वाली थी, लड़ाकू विमान पायलट चलाने वाली थी अभिलाषा। इसके विषय में आप याद जरूर रखेंगे। 1992 में एक एक्ट आया था। 2015 में पहली बार एयर फाइटर वाली आई थी, 2015 में पहली बार। फिर 2020 में फिर कमीशन के दर्जा दिया गया और फिर इसमें महिलाओं को प्रवेश हुआ। महिला का तो प्रवेश पहले से ही ऑफिसर में है, लेकिन उसको लेफ्टिनेंट रैंक की दर्जा इधर दिया गया। तो इसी बात की चर्चा है और इसमें कहा गया है 2023 में वोमेन ऑफिसर इन कमांडेंट जोन, वोमेन ऑफिसर का कमांडेंट बनाया जाएगा, लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदू पेपर का, नेशनल एक्सपर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू ट्रेड नैनो फर्टिलाइजर एंड डेयरी प्रोडक्ट इन 3 मंथ, यानी 3 महीने में नैनो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट बाय इफको। नैनो फर्टिलाइजर का प्रोडक्ट कौन करेगा? इफको। और डेयरी प्रोडक्ट फ्रॉम अमूल। और डेयरी प्रोडक्ट का कौन करता है? अमूल। अमूल है, अमूल जो है वह दूध से बने हुए सामान। आपको दूध से बने हुए सामान कौन कौन हुआ? पनीर हुआ, घी हुआ, तो जो भी सामान दूध से बना है उसका वो उत्पादन करेगा। और उत्पादन के साथ साथ वह विदेश में भी इसको क्या करेगा? निर्यात करेगा। निर्यात करेगा। कौन कौन देश में निर्यात करेगा? ब्राजील, फिलीपींस, कनाडा, अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करेगा। अमूल इसको निर्यात करेगा, क्योंकि दूध की क्रांति के संबंध श्वेत क्रांति है
श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। जब दूध के उत्पादन की बात आती है, भारत अभी वर्तमान में दूध के प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट पोजीशन पर है। जब फर्स्ट पोजीशन पर है तब वर्गीस कुरियन को हम याद करते हैं, जिन्होंने श्वेत क्रांति के जनक बनाई। क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है, तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। अभी दूध में कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से भी इसका उत्पादन किया जाएगा और उसे सामान को बनाया जाएगा। 5 लाख मैट्रिक टन आप कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से नैनो फर्टिलाइजर होता क्या, पहले इस समझिए। अब फर्टिलाइजर जो अभी खेत में हम उपयोग करते हैं, यूरिया का उजला रंग का होता है या भूरा रंग का होता है, डीएपी का प्रयोग करते हैं या पोटास का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग करने के बाद खेत की उर्वरा शक्ति में कमी आई है। इसके लिए सरकार ने सोचा कि नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग करें। नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग करेगा उतना खेत में उर्वरा शक्ति कमी नहीं आएगी जितना कि जो अभी यूरिया और डीएपी डाला जाता है। अगर 50 केजी अपन यूरिया डालते हैं और एक बोतल हाफ लीटर का अगर नैनो फर्टिलाइजर डालते हैं खेत में, दोनों का पावर एक होगा, दोनों की शक्ति एक होगा। इसलिए नैनो फर्टिलाइजर लाने का बात कही है। 5 लाख मैट्रिक टन यह कंज्यूम करेगा, समझे ना, नैनो फर्टिलाइजर के तहत। तो नैनो फर्टिलाइजर इसको नैनो फर्टिलाइजर का भारत ही नहीं विदेश भी नैनो फर्टिलाइजर के विषय में कहा कि भारत का अच्छा एक पहल है। और ग्लोबल पर माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम नैनो फर्टिलाइजर का उत्पादन करेंगे नैनो फर्टिलाइजर के माध्यम से, यानी इफ्को के माध्यम से। इफ्को कौन करेगा? नैनो फर्टिलाइजर। और मूल कौन करेगा? दूध से बनी हुई उत्पाद। तो इसी विषय को आज चर्चा है और इसी विषय के विषय में आपको हम दुनिया में एक आंकड़ा दे दूध में 2018-19 में 1.7 लाख मैट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ था। एक आंकड़ा, दुनिया का 57% दूध का प्रोडक्ट से बना हुआ सामान या दूध का उत्पादन कहां होता है? भारत में 57%। यानी दूध के उत्पादन के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। कितना दूध में क्रांति आ, जब दूध में क्रांति आती है और दूध में श्वेत क्रांति, तो हम किसको याद करते हैं? हम याद करते हैं वर्गीस कुरियन साहब को याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिया गया है, एडिटोरियल से लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन एडिटोरियल में, आज हिंदू में एडिटोरियल में छापा गया है और उस एडिटोरियल के विषय में आपको हम जानकारी दे दें। एडिटोरियल है पास्को के विषय, पास्को कानून। पास्को का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पास्को यह कानून आया था या राइट टू क्या यूएनए कन्वेंशन ऑफ द राइट टू ऑफ चाइल्ड 1992 कैम टू इफेक्टेड 14 नवंबर 2012। यानी यह कानून 1992 में भी लाया गया था, लेकिन पूरा प्रभाव पास्को कब आया? 14 नवंबर 2012 से यह कानून का दर्जा दिया गया। जो पास्को आया, पास्को के माध्यम से, पास्को क्या है? कोई लड़का हो या लड़की हो, उसको सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, तो उसके जो विक्टिम होते हैं उनको दंड कितना मिला है? तो एक आंकड़ा निकाला गया है। छत्तीसगढ़ के राइटर हैं आर.के. विज हैं, जो छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस हैं, डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के। अच्छा एडिटोरियल लिखते हैं, उनका एडिटोरियल आते रहता है। तो उन्होंने कहा है कि 1000 केस पर 0.8% क्या होता है? 8 व्यक्ति को ही दंडित किया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी इसके लिए सरकार को लॉ आती है। इसने कहा कि 10 साल का हो गया, 16 साल से कम उम्र में, 16 साल की कम उम्र, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी किसी को कुछ हरासमेंट करता है तो उस पर क्या होगा? पास्को कानून लागू किया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि किसी को हरासमेंट करता है, सेक्सुअल हरासमेंट, तो जांच कैसे आएगी? तो इसमें कम पनिशमेंट हुआ है 0.8, 1000 पर 8 का। तो इसका कारण क्या है? मेडिकल रिपोर्ट नहीं आता है सही से। अब मेडिकल रिपोर्ट सही से नहीं आना
जिस कारण क्या होता है, लड़का और लड़की बच जाता है। फोरेंसिक लायबिलिटी, इसमें क्या होना चाहिए, इस कानून को सही ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए फोरेंसिक लायबिलिटी पर, किसको, फोरेंसिक लायबिलिटी पर काफी जोर देना चाहिए। बच्चे की उम्र को पता लगाना चाहिए, बच्चे की उम्र को पता लगाना चाहिए, और इसको जो पास्को कानून है, पास्को कानून को सही ढंग से इंप्लीमेंट करना चाहिए। इंप्लीमेंट करने वाले अधिकारी को जिम्मा देना चाहिए। इन्होंने जुडिशियल एडिशन ऑफ द पास्को एक्ट, द पास्को एक्ट के विषय में चर्चा की है। आज कल से पूरे भारतवर्ष में एक घटना घटी जो पूरे चर्चा में है। इस घटना पर हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं, जो आपको, जो महिला रेसलर है, महिला रेसलर ही नहीं, कोई भी रेसलर है, आपको महिला रेसलर, हॉकी के भी खिलाड़ी है महिला, चाहे बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, किसी चीज़ के खिलाड़ी है, उनके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, तो इसके लिए यहाँ की जो ब्रिजमोहन जो अभी हैं, रेसलर संघ के अध्यक्ष हैं, उन पर एक यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। इसके आगे पूरे रेसलर हैं, कल धरना प्रदर्शन किया था। अब विनेश फोगाट जैसे हस्ती दुनिया में परचम फहराई और दुनिया के भारत के नाम के रोशन किया और भारत के झंडा को बुलंद किया, उसने मांग उठाया और उसने इस मुद्दा को आय किया। इसके साथ साथ योगेश्वर दत्त, बबीता कुमारी इत्यादि जितने भी नामी ग्रामी पहलवान हैं उसमें साथ दिए। इसको पूरे बजाबते से एक वीडियो डाल दिए हैं। अगर इच्छा देखने की होगा तो पाथ फाइंडर बाय विजय सर पर आप निश्चित रूप से देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।